हेलो 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 एवरीवन। क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का ANT में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ठीक है। तो जेई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल जिसको आज हम यहाँ लेके आए हैं। आप इस सवाल को अपने दोस्तों से पूछिए और उनके सामने फ्लेक्स कीजिए। क्या कंसेप्ट है इस सवाल के पीछे, मज़ा आ गया। चलिए, ऐसा ही एक सवाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इस सवाल में हमारे पास कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम, लेकिन एक काफ़ी गहरा कंसेप्ट। ठीक है। तो क्या है ये सवाल, चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल में हमारे पास एक कार है और इस कार की जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड दे रखी है हमें v। ये कार इस पॉइंट से d डिस्टेंस दूर जाके वापस आती है अपने इसी पोजीशन पे, और आते समय इस कार की जो स्पीड होती है वो होती है हमारे पास u। हमें बताना है इस प्रॉब्लम में कि u की वैल्यू कितनी हो ताकि इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान कार की एवरेज स्पीड 3v रहे। बहुत ईजी सा प्रॉब्लम। जेई और नीट के बच्चे अब तक पेन और पेपर लेके इसको सॉल्व कर चुके होंगे और अपने अपने आंसर्स लिख चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। कार को वापस जाके आने में टाइम हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कार 2d का, और जाने में समय लगा t1, आने में समय लगा मान लिया कार ने t2। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाई t1 प्लस t2। जाते समय जो कार ने समय लिया होगा वो होगा हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, इट मीन्स डी बाई वी, और आते समय जो कार ने समय लिया होगा वो होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, इट मीन्स डी बाई यू। ठीक है दोस्तों, इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू 2d डिवाइड बाई d बाई वी प्लस d बाई यू। आगे सोल्व करने पे हमें मिलेगा एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार इज इक्वल टू 2uv डिवाइड बाई v प्लस यू। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमारे पास जो एवरेज स्पीड होनी चाहिए वो 3v के इक्वल होनी चाहिए। फॉर्मूले में वैल्यू रखी, हमें ये इक्वेशन मिला कि 3v इज इक्वल टू 2uv डिवाइड बाई यू प्लस वी। आगे सोल्व करने पे हमें मिलेगा 3v u प्लस वी इक्वल्स टू 2uv। फर्दर प्रोसीड हमने किया तो 3v स्क्वायर प्लस 3uv इक्वल्स टू 2uv, और 3v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का uv, और यहाँ से हमें निकल के आएगा u इज इक्वल्स टू माइनस का v बाई 3। जेई और नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा पेन पेपर के साथ, उनका आंसर भी यही आया होगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। लेकिन एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, आखिर कैसे पॉसिबल है कि किसी भी कार की एवरेज स्पीड हमारे पास नेगेटिव आ जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डिस्टेंस और टाइम का डिवाइडेशन है, रेशियो है। डिस्टेंस भी एक पॉजिटिव टर्म है हमेशा और टाइम का भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो इन दोनों का जो हमारे पास रेशियो है वो कैसे नेगेटिव आ सकता है। तो एवरेज स्पीड होगी हमारे पास यहाँ पे माइनस, लेकिन गलत। कहाँ पे गलती की हमने, कहाँ पे हम इस प्रॉब्लम में गलत हो गए, कहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को गलत जज कर लिया। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे गलती की है, वो की है इस इक्वेशन में। अगर हम इस इक्वेशन को वापस से देखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2uv डिवाइड बाई वी प्लस यू, तो यहाँ पे अगर हम कार की एवरेज स्पीड, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मिनिमम एवरेज स्पीड हो सकती है, अगर उस वैल्यू को पुट करें, यानी कि कार की आते टाइम स्पीड u इज इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करें तो हमें एवरेज स्पीड मिलेगी जीरो। इसी प्रॉब्लम को या फिर इसी इक्वेशन को आगे फर्दर प्रोसीड करने पे हमें लिखा कि v एवरेज इज इक्वल टू 2v डिवाइड बाई 1 प्लस वी बाई यू। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड को इसमें पुट करते हैं, जो कि इन्फिनिटी हो सकती है, अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास निकल के आएगा एवरेज स्पीड की वैल्यू 2v के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी ड्यूरेशन में जो कार की एवरेज स्पीड हो सकती है वो 0 से 2v के बीच में रहेगी, कभी 3v तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। तो जो कार की एवरेज स्पीड होगी हमारे पास वो 2v और 0 के बीच में रहेगी, 3v तो हो ही नहीं सकती, जो कि बिल्कुल गलत कंसेप्ट था जो हमने इस प्रॉब्लम में पूछा कि इस कार के लिए u की वैल्यू कितनी हो कि हमारे पास एवरेज स्पीड 3v हो जाए। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और जाके पूछिए अपने दोस्तों से, उनके सामने फ्लेक्स कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।